Hello everyone, welcome you on Schooling Guide, and in today's video we are going to start a new chapter of class 6. We are going to read history and the name of the chapter is New Empires and Kingdom. In this chapter we are going to know about the Gupta dynasty. Gupta rulers were very important and powerful ruler after Mauryans, and we are going to know about them in this chapter. We will know about the sources from where we get their information. We are going to know about the rulers of Gupta Empire like Chandragupta first, Samudragupta and Chandragupta second as well. We are going to know about religion and culture of that time period and administration of Guptas also we are going to know. And how did Gupta Empire fall? We are going to know about the reason of the fall of Gupta Empire, and we will know about the Harshvardhan. It was also the important king of Vardhan dynasty, and we are going to know about the kings of Deccan and South India. So let us start the chapter and see what is important here. And बहुत interesting chapter है, so बहुत ध्यान से सुनेंगे. तो आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, जब मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल हो जाता है, रोज द गुप्ता एम्पायर, तो उसके बाद फिर गुप्ता एम्पायर वो जो है अराइज होता है, उसका वो थ्राइव होने लगता है. दे केम टू पावर इन द बिगनिंग ऑफ 4th सेंचुरी. तो 4th सेंचुरी सी के बिगनिंग में है ना, मैंने हम यहाँ पर 320 से लेके 335 सी की बात करेंगे. जब हम चंद्रगुप्ता फर्स्ट की बात करेंगे तो 4th सेंचुरी की बात हो रही है. तो 4th सेंचुरी के प्रारंभ में जो है वो पावर में आए थे. द गुप्ताज रूल मगध, उन्होंने मगध पर रूल करा एंड हैड सेट अप अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एम्पायर, और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर को खड़ा किया. द गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एज. उस टाइम पीरियड को गोल्डन एज भी कहा गया क्योंकि इस पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया आर्ट के फील्ड में, साइंस के फील्ड में और टेक्नोलॉजी के फील्ड में. तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया गोल्डन एज. अब इसके इंपॉर्टेंट रूलर थे चंद्रगुप्ता फर्स्ट और उनके बेटे थे समुद्रगुप्ता, जिनके बारे में प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी गई है. हरिसेना ने उनकी बहुत तारीफ की है उसमें. एंड चंद्रगुप्ता सेकंड. तो ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर मैनी स्मॉल किंगडम अरोज एंड वन सच किंगडम वाज थानेश्वर. अब जब गुप्ता एम्पायर का भी डिक्लाइनमेंट हो जाता है, उनका भी पतन हो जाता है, तो कुछ नए किंगडम अराइज होते हैं और उन किंगडम में से एक है थानेश्वर, और इसको वर्धन डायनेस्टी जो थी वो रूल कर रही थी. द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज हर्षवर्धन, और इस डायनेस्टी के जो महान शासक थे वो हर्षवर्धन थे. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सातवाहन, अब ये सातवाहन ये भी राजा थे, इनको लॉर्ड ऑफ दक्षिण पद भी कहा गया था. तो इनके डिक्लाइनमेंट के बाद चौलक्य और पल्लवा केम इनटू पावर इन साउथ इंडिया. तो साउथ इंडिया में ये चौलक्यास और पल्लवास जो है पावर में आए थे. तो दीज साउथ इंडियन किंगडम वर वेल एडमिनिस्ट्रेटेड. ये जो थे इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अच्छी तरीके से उसको संभालना जानते थे, तो अच्छे तरीके से उसको अपने कंट्रोल में रखते थे. अब इस पीरियड की सोर्सेज हमें कहाँ से, क्या सोर्सेज हैं हमारे पास, हमें कहाँ से पता चलता है इस पीरियड के बारे में. क्या हमें कॉइन से पता चलता है, क्या हमें अकाउंट से पता चलता है, क्या हमें मॉन्यूमेंट से पता चलता है, वो सारा कुछ समझते हैं. तो वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड. तो इस पीरियड की हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फ्रॉम वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. तो उन सोर्सेज में क्या आता है, उन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है कॉइन्स. तो उस समय में राजा कॉइन्स के ऊपर अपनी इमेजेस बनवाया करते थे, तो उससे भी हमें पता चलता है. कॉइन्स से, मॉन्यूमेंट से पता चलता है, एंड इंस्क्रिप्शन जो शिलालेख है वहाँ से भी पता चलता है. एंड लिटरेरी सोर्सेज, जो लिटरेरी सोर्सेज में आ जाते हैं जैसे कि सच एज द वर्क ऑफ कालिदास. तो कालिदास का जो वर्क है, कालिदास ने जो लिखा है वहाँ से भी हमें पता चलता है. एंड अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर, तो फॉरेन ट्रेवलर जैसे फहियान, उनके अकाउंट से भी हमें इस पीरियड के बारे में पता चलता है. और मेन सोर्स है हमारे पास प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड इज द इलाहाबाद पिलर. तो इलाहाबाद का जो पिलर है, पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता, तो उसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति. वहां से भी हमें इस पीरियड के बारे में पता चलता है, इन राजाओं के पराक्रम के बारे में पता चलता है. तो रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो गुप्ता एम्पायर के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे, अभी हमने बात करी कि चंद्रगुप्ता फर्स्ट, तो पहले चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में बात करते हैं. तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट वाज फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. तो गुप्ता डायनेस्टी के सबसे पहले इंपॉर्टेंट शासक थे. ही केम टू पावर अराउंड 320 सी. तो इन्होंने, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 सी की बात करी है, तो 320 में ये पावर में आए थे. ही मैरिड कुमार देवी, इनकी शादी कुमार देवी से हुई थी जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी.
एंड वो नेपाल से थी। हु हेल्प हिम स्ट्रेंथन हिज पॉलिटिकल पोजीशन, और जो उनकी रानी थी कुमार देवी, उन्होंने उनको पॉलिटिकल पोजीशन लेने में भी हेल्प करी थी। द गुप्तास वर पॉसिबली वैश्यस, तो गुप्तास जो थे वो वैश्य थे, ठीक है। एंड हैंस मैरिज इन अ क्षत्रिय फैमिली गेव देम प्रेस्टीज, और उनकी क्षत्रिय फैमिली में उनकी शादियां हुई तो इसीलिए वो उनको प्रेस्टीज मिली, मतलब क्षत्रिय वो क्षत्रियों के परिवारों के साथ उनके संबंध जुड़ते चले गए। तो ही रूल्ड ओवर मगध, उसने मगध पर रूल किया। किसने रूल किया मगध पर? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। साकेता एंड प्रयाग फ्रॉम पाटलिपुत्रा, और साकेत और प्रयाग पर भी उन्होंने पाटलिपुत्र से रूल किया। विद द हेल्प ऑफ लिच्छवीज, लिच्छवीज की हेल्प से चंद्रगुप्ता फर्स्ट टुक पोजीशन ऑफ पाटलिपुत्रा, तो उन्होंने लिच्छवीज की हेल्प से पाटलिपुत्र के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, उन्हें महाराजा धीराज का टाइटल दिया गया, या फिर किंग ऑफ किंग्स, यानी कि राजाओं का भी राजा आप ये भी कह सकते हैं, या फिर महाराजा धीराज। उसके बाद ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम अलोंग द गंगेज टू प्रयाग, तो उन्होंने अपने किंगडम को गंगा से प्रयाग तक, मतलब गंगा के किनारे प्रयाग तक उसका विस्तार किया। ही स्टक कॉइन इन हिज नेम एंड हिज क्वीन, उन्होंने अपनी और अपनी रानी के नाम से सिक्के चलाए। और चंद्रगुप्त फर्स्ट कैन बी रिगार्डेड एज द रूलर ऑफ कंसीडरेबल इंपॉर्टेंस, अब वो उनको जो है एक विशेष रूलर माना गया है, समझा गया है उस पीरियड का, बिकॉज ही स्टार्टेड द गुप्ता इरा इन 320 सी, क्योंकि उन्होंने ही गुप्ता वंश की स्थापना करी थी। 320 सी में वो सबसे पहले शासक थे इस एम्पायर के, या फिर इस डायनेस्टी के। विच मार्क द डेट ऑफ हिज असेशन, जो कि उनके राज्याभिषेक की टाइम था, समय था। ही रूल्ड फॉर 15 ईयर्स, वो उन्होंने 15 साल तक राज्य करा, और वो जो है 335 सी में उनकी डेथ हो गई थी, यानी कि 320 में वो राजा बने थे और 335 में उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त, और उनका जो बेटा था समुद्रगुप्त, वो जो है उसने उनके सिंहासन का वो उनके बाद अधिकारी बना था। तो हम हमारी कल की वीडियो में समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी बात करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।